गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैंने कहा था आपको कि मैं इस लेक्चर में आपसे ग्रुप वाइज स्टडी की बात करूंगा, पीरियोडिक टेबल के ग्रुप वाइज स्टडी का। आपको मैं बता दूं कि ये जो लेक्चर्स हैं, जो लेक्चर्स बनाए जा रहे हैं आपके लिए कॉम्पिटिटिव लेवल्स के लिए, ये सभी साइंस पढ़ने वालों के लिए उतना ही इम्पोर्टेंट है। आप पीरियोडिक टेबल को समझें। पीरियोडिक टेबल को अगर बहुत अच्छे से समझना चाहते हैं, मतलब कि आप एलिमेंट्स को अच्छे से समझना चाहते हैं, तो आपको इन सारी जानकारी आपके पास होनी चाहिए। ये सारी जानकारी आपके पास होनी चाहिए। हमें पीरियोडिक टेबल में, मैंने पिछले वीडियो में आपको ये बताया था कि हम पीरियड वाइज स्टडी कैसे करते हैं, किस पीरियड में कितने एलिमेंट्स होने चाहिए, किस पीरियड में कितने एलिमेंट्स हैं, और उसके जो वाजिब वजह है वो क्या है, वो मैंने आपको बताया था पिछले वीडियो में। आज मैं बात करने वाला हूं कि ये जो 18 ग्रुप्स हैं उनको अलग अलग कैटेगरी में डिवाइड किया गया है ग्रुप में। जैसे देखिए ना, यहाँ ये एस ब्लॉक लिखा हुआ है। ग्रुप्स में एस ब्लॉक लिखा हुआ है ग्रुप 1 और 2 के सामने। ग्रुप 3 से लेके 12 तक को डी ब्लॉक कहा गया है। ग्रुप 13 से 18 तक को पी ब्लॉक कहा गया है, और इनको कहा गया है एफ ब्लॉक एलिमेंट्स, लेंथेनॉइड्स एंड एक्टिनॉइड्स। जो भी लेंथेनाइड्स एक्टिनाइड्स जो भी लिखते हैं, लेंथेनॉइड्स भी लिखा जाता है। तो ये ब्लॉक वाइज क्लासिफिकेशन कैसे करते हैं ये हमें समझना है इस लेक्चर में। तो आपको फिर से एक इन्फॉर्मेशन दे दूं कि जो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है वो पूरा का पूरा आधारित है इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन पे। इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन अगर आपको लिखने आता है सबसेल में या ऑर्बिटल में, तो फिर आप पीरियोडिक टेबल को एकदम खंगाल सकते हैं, अच्छे से समझ सकते हैं। और ये पूरा का पूरा आधारित है हमारे वैलेंस इलेक्ट्रॉन, सेल नंबर, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन पे। इस पीरियोडिक टेबल में 18 ग्रुप्स हैं, और उन 18 ग्रुप्स को 4 ब्लॉक में बांटे गए हैं। ये जो 18 ग्रुप्स हैं, टोटल ग्रुप्स कितने हो गए? 18। और इसको बांटा गया है ऑन द बेसिस ऑफ entrance of the last electron के इंटरेंस के बेसिस पर पीरियोडिक टेबल को, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल को 4 ब्लॉक में बांटा गया है। एस ब्लॉक एलिमेंट्स, P block elements, D block elements, D block elements, और एक है F block एलिमेंट्स। तो एक बार फिर से रिपीट कर दूं, ये जो ब्लॉक वाइज क्लासिफिकेशन हमने करा है पीरियोडिक टेबल में एलिमेंट्स का, उसका हमारा आधार क्या है? लास्ट इलेक्ट्रॉन का इंटरेंस। लास्ट इलेक्ट्रॉन अगर एस ऑर्बिटल में जाता हो या एस सबसेल में जाता हो तो वह एलिमेंट एस ब्लॉक का होगा। लास्ट इलेक्ट्रॉन अगर पी सबसेल में जाता हो तो वह पी ब्लॉक का होगा। लास्ट इलेक्ट्रॉन अगर डी सबसेल में जाता हो तो वो डी ब्लॉक का एलिमेंट होगा। लास्ट इलेक्ट्रॉन अगर एफ सबसेल में जाता हो तो वो एफ ब्लॉक का एलिमेंट्स होगा। ये ब्लॉक वाइज क्लासिफिकेशन हमने करा है। एस ब्लॉक, इसी को बारी बारी से थोड़ा सा हम लोग पढ़ लेते हैं। एस ब्लॉक एलिमेंट्स, एस ब्लॉक एलिमेंट्स। देखिए, लास्ट इलेक्ट्रॉन किस में जाएगा? एस सबसेल में। लास्ट इलेक्ट्रॉन इंटर्स इनटू एस सबसेल, एस सबसेल में जाएगा। चूंकि एस सबसेल में 2 ही इलेक्ट्रॉन रख सकते हैं, ओनली 2 ग्रुप्स, 2 ही इलेक्ट्रॉन रख सकते हैं, इसलिए इस ब्लॉक में 2 ही ग्रुप्स हैं, आर देयर इन दिस ब्लॉक।
इस ब्लॉक में मात्र 2 ही ग्रुप्स हैं और वो है ग्रुप 1 एंड ग्रुप 2। ग्रुप 1 एंड ग्रुप 2 देख लीजिए आप। ग्रुप 1 एंड ग्रुप 2 जो है वो एस ब्लॉक में है, यहाँ लिखा हुआ भी है एस ब्लॉक। ग्रुप 1 एलिमेंट्स को अल्कली मेटल्स कहा जाता है। अल्कली मेटल्स, अल्कली का शाब्दिक अर्थ होता है वाटर सॉल्युबल बेस। वाटर सॉल्युबल बेस, वैसा एलिमेंट जो वाटर सॉल्युबल बेस बनाता हो वो अल्कली मेटल कहलाएगा। जैसे सोडियम हाइड्रोक्साइड वाटर सॉल्युबल होता है, NaOH वाटर सॉल्युबल होता है, लिथियम हाइड्रोक्साइड वाटर सॉल्युबल होता है, सीजियम हाइड्रोक्साइड वाटर सॉल्युबल होता है, इसलिए इनका नाम पड़ा है अल्कली मेटल्स। अल्कली मेटल्स बहुत ही रिएक्टिव होते हैं और ये अर्थ क्रस्ट पे नहीं पाए जाते हैं। ग्रुप 1 के जो एलिमेंट्स होते हैं बहुत ही क्रियाशील होते हैं और ये धरती भूपर्पटी पे नहीं पाए जाते हैं क्योंकि ये इनकी रिएक्टिविटी बहुत ज़्यादा है, वो जल्दी से रिएक्ट कर जाते हैं। दूसरा जो सबसे बड़ा कारण है वो ये है कि अल्कली मेटल्स के जो भी कंपाउंड्स होते हैं, जो भी यौगिक होते हैं, वो वाटर में सॉल्युबल होते हैं, इसलिए वो सब समंदर में पाए जाते हैं। आपने देखा होगा, सुना भी होगा कि जो भी सॉल्ट्स हैं, मिनरल्स हैं, उनका सोर्स क्या कौन है? समंदर। मतलब सबसे ज़्यादा समंदर में ये मेटल्स पाए जाते हैं और इलेक्ट्रोलाइसिस के द्वारा इनको निकाला जाता है। इनका एक्सट्रैक्शन इलेक्ट्रोलाइसिस से ही संभव हो पाता है, वो भी मोल्टेन साल्ट के, एक्वस मीडियम से नहीं। ये सब बात में करेंगे भी। अल्कली मेटल्स में वो सबसे ज़्यादा रिएक्टिव ग्रुप है ये, मतलब सबसे पूरे एलिमेंट्स में सबसे ज़्यादा रिएक्टिव ग्रुप अगर कोई है तो वह है ग्रुप 1 और रिएक्टिविटी ऊपर से नीचे आने पर बढ़ती है, ये बाद में हम आपको समझाएंगे भी। तो ऊपर से नीचे आइएगा तो फ्रांसियम सबसे ज़्यादा रिएक्टिव, दुनिया का सबसे रिएक्टिव, सबसे क्रियाशील तत्व अगर कोई है तो वो फ्रांसियम। चूँकि फ्रांसियम रेडियो एक्टिव होता है इसलिए नाम आता है। अगर स्टेबल न्यूक्लियस की बात करेंगे, स्टेबल एलिमेंट्स की बात करेंगे तो सीजियम। दुनिया का सबसे क्रियाशील तत्व अगर कोई है तो वो है सीजियम। सीजियम की रिएक्टिविटी सबसे ज़्यादा होती है। इसमें जितने भी एलिमेंट्स हैं ये सब सॉल्ट्स बनाते हैं और आयनिक कंपाउंड्स बनाते हैं। लिथियम के कुछ कंपाउंड्स जो है वो कोवैलेंट भी होते हैं। ग्रुप 2 को अल्कलाइन अर्थ मेटल्स कहा जाता है। अल्कलाइन अर्थ मेटल्स, अल्कलाइन अर्थ मेटल्स कहा जाता है क्योंकि ये वाटर सॉल्युबल बेस भी बनाते हैं और धरती पर पाए भी जाते हैं। वाटर सॉल्युबल बेस बनाएंगे, सॉल्युबल बेस एंड फाउंड एट द अर्थ क्रस्ट। ये धरती पर पाए भी जाते हैं, धरती पर पाए भी जाते हैं, तो इसलिए इनका नाम पड़ा है अल्कलाइन अर्थ मेटल्स। देख लीजिए ग्रुप 2 के जो मेंबर्स हैं, बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम एंड रेडियम, ये अल्कलाइन अर्थ मेटल्स कहे जाते हैं, एक्सेप्ट बेरिलियम। बेरिलियम का अवेयरनेस अर्थ क्रस्ट पे नहीं होता है, इसलिए बेरिलियम को इस कैटेगरी में नहीं रखा गया है। बेरिलियम को हम नहीं कह सकते हैं कि ये अल्कलाइन अर्थ मेटल है। बाकी सभी के सभी अल्कलाइन अर्थ मेटल कहे जाते हैं। ये भी बहुत रिएक्टिव होते हैं और इनका भी एक्सट्रैक्शन इलेक्ट्रोलाइसिस से ही किया जाता है। इनका टेस्ट जब कभी करना होगा तो फ्लेम टेस्ट से इसका टेस्ट किया जाता है। फ्लेम टेस्ट ये देते हैं, सबका अपना एक अलग अलग कैरेक्टरिस्टिक कलर होता है। तो ये इस ब्लॉक की बात हुई। इस ब्लॉक में 2 ग्रुप्स हुए, ग्रुप 1 एंड ग्रुप 2, और इनको मेन ग्रुप एलिमेंट्स भी कहा जाता है। इस ब्लॉक को मेन ग्रुप एलिमेंट्स भी कहा जाता है। पी ब्लॉक को रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स कहा जाता है और डी ब्लॉक को ट्रांजिशन एलिमेंट्स कहा जाता है। एफ ब्लॉक को इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स कहा जाता है। तो मैं यहाँ लिख देना चाहूँगा कि ये मेन ग्रुप एलिमेंट्स में आते हैं। मेन ग्रुप एलिमेंट्स। देखिए
अगर आप इसको बहुत डेप्थ में समझना चाहते हैं, पढ़ना चाहते हैं, तो ऑलरेडी वीडियोज़ इसके हैं। आप क्लास 12 का प्ले लिस्ट खोलिए और वहाँ देखिएगा, मैंने कुछ वीडियोज़ बनाए हुए हैं वैसे बच्चों के लिए जो क्विक रिवीजन करना चाहते हैं। तो वहाँ टॉपिक दिया हुआ है, वहाँ थंबनेल डाला हुआ है, क्विक रिवीजन ऑफ इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, क्विक प्रिपरेशन ऑफ इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। वहाँ मैंने इस ब्लॉक का एक लेक्चर कंप्लीट 1 घंटे का लेक्चर या 35-40 मिनट का लेक्चर होगा जो मैंने केवल इस ब्लॉक पर बनाया हो। तो आप वहाँ से भी इसको डेप्थ में समझ सकते हैं। तो मैंने इस ब्लॉक आपको बताया है। चलिए पी ब्लॉक की बात करते हैं। जैसा कि नाम से ही जाहिर है कि पी ब्लॉक एलिमेंट्स वैसे एलिमेंट्स होंगे जिनका अंतिम इलेक्ट्रॉन पी सबसेल में इंटर करता होगा। जाहिर सी यही क्लासिफिकेशन का हमारा बेसिस भी था कि लास्ट इलेक्ट्रॉन अगर पी सबसेल में इंटर करता हो तो हम उसको पी ब्लॉक का एलिमेंट्स कहेंगे। तो पी ब्लॉक में, पी सबसेल में 6 इलेक्ट्रॉन रखे जा सकते हैं। तो पी सबसेल में अगर 6 इलेक्ट्रॉन रख सकते हैं तो इसमें 6 ग्रुप्स भी होंगे, और वो ग्रुप्स हैं 6 ग्रुप्स 13 से 18 तक। देखिए 1 2 3 4 5 6 ग्रुप्स हैं पी ब्लॉक में, और ये अलग अलग प्रॉपर्टीज में डिस्प्ले करेंगे। इनमें से कहता है कि ये पी ब्लॉक एक ऐसा ब्लॉक है जिसमें मेटल भी है, नॉन मेटल भी है और मेटलवाइड भी है। मेटल तो जानते ही हैं, नॉन मेटल भी जानते हैं। मेटलवाइड एक ऐसा एलिमेंट हुआ जिसमें मेटल की भी प्रॉपर्टीज होती है और नॉन मेटल की भी प्रॉपर्टीज होती है, हम उसको मेटलवाइड कहते हैं। तो इसमें मेटल भी है, नॉन मेटल भी है और मेटलवाइड भी है। पी ब्लॉक में कुछ ग्रुप्स हैं, जैसे ग्रुप 16 एलिमेंट्स को चाल्कोजेन्स कहा जाता है। ग्रुप 16 एलिमेंट्स को चाल्कोजेन्स कहा जाता है। चाल्कोजेन्स। जैसे आपसे पूछा जाएगा कि बताइए सल्फर किस ग्रुप में है, तो सिखाया हुआ है मैंने आपको कि इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख दीजिए 1s2 2s2 2p6 3s2 3p4। लास्ट इलेक्ट्रॉन पी में गया, इसलिए यह पी ब्लॉक का एलिमेंट होगा। और ग्रुप नंबर तो 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, तो 10 जोड़ देंगे तो 16, ये तो आप जानते भी हैं। पीरियड नंबर 3, तो ये पी ब्लॉक का एलिमेंट्स हुआ। इनको चाल्कोजेन्स कहा जाता है। चाल्कोजेन्स का मतलब क्या होता है? ये चाल्कोजेन्स का मतलब होता है ओर फॉर्मिंग। ओर का मतलब जानते होंगे अयस्क, नाम सुना होगा आपने कि अयस्क होते हैं। अयस्क के रूप में जो कोई भी एलिमेंट्स, कोई भी धातु जो है वो अपने कंबाइंड फॉर्म में धरती के नीचे पाया जाता है, उसको अयस्क कहते हैं, जिससे धातु का निष्कर्षण किया जा सके आसानी से, कम खर्च में और सुगमतापूर्वक किया जा सके निष्कर्षण, हम उसको अयस्क कहते हैं। तो ये जितने भी अयस्क हैं वो सारे के सारे अयस्क इसी ग्रुप के एलिमेंट्स के साथ पाए जाते हैं। जैसे कॉपर का अयस्क है कॉपर सल्फाइड, कॉपर ग्लास, तो कॉपर सल्फाइड सल्फर के साथ, कॉपर ग्लास सल्फर के साथ, कॉपर पाइराइड ऑक्सीजन के साथ। तो ये फिर आयरन हेमाटाइट, मैग्नेटाइट। तो मैक्सिमम एलिमेंट्स के जो ओर्स हैं, इवन मैक्सिमम क्या, सभी के ओर्स इसी ग्रुप के एलिमेंट्स के साथ पाए जाते हैं, इसलिए इनको कहा जाता है चाल्कोजेन्स। ग्रुप 17 के जो मेंबर्स हैं, ग्रुप 17 एलिमेंट्स को हेलोजेन्स कहा जाता है। उनको हेलोजेन्स कहा जाता है। हेलोजेन्स का अर्थ होता है साल्ट फॉर्मिंग। हेलोजन का अर्थ होता है साल्ट फॉर्मिंग, मतलब साल्ट बनाने वाला। आप नाम सुने होंगे, साल्ट का मतलब हुआ सोडियम क्लोराइड। क्लोराइड ग्रुप 17 का है। सोडियम फ्लोराइड, मैग्नीशियम क्लोराइड, कैल्शियम क्लोराइड, ये सब ग्रुप 17 के मेंबर्स के साथ सॉल्ट बनता है, इसलिए इनका सॉल्ट फॉर्मिंग नाम हुआ हेलोजेन्स। ग्रुप 18 के मेंबर्स को इनर्ट गैस कहा जाता है। ग्रुप 18 एलिमेंट्स को इनर्ट गैस कहा जाता है। इनर्ट गैस, और इनर्ट गैस या नोबल गैस भी कहा जाता है। लेकिन ये माना जाता था कि उनका कोई कंपाउंड, उनकी रिएक्टिविटी नहीं होती है, उनके बहुत सारे कंपाउंड्स नोन नहीं है। लेकिन अब मैक्सिमम इनर्ट गैस जो है वो कंपाउंड बनाते हैं, रिएक्टिविटी शो करते हैं, इसलिए अब उनको हम इनर्ट गैस, नोबल गैस के नाम से जानते हैं।
खैर ये ग्रुप पी ब्लॉक एलिमेंट्स की बात हुई। फिर से अगर आपको पी ब्लॉक डेप्थ में पढ़ना है तो फिर वही बात है, 12th क्लास के प्लेलिस्ट को खोलिए और वहाँ क्विक रिवीजन ऑफ इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में चले जाइए और वहाँ आपको पी ब्लॉक बहुत डिटेल में मिलेगा, बहुत डेप्थ में मिलेगा। तो मैंने आपको ये समझाया कि पी ब्लॉक में 6 ग्रुप्स हैं, ग्रुप 13 से लेके 18 तक। डी ब्लॉक एलिमेंट्स, डी ब्लॉक एलिमेंट्स जैसा कि इसके नाम से ही जाहिर है कि लास्ट इलेक्ट्रॉन किस में जाएगा, डी सबसेल में। लास्ट इलेक्ट्रॉन इंटर्स इनटू डी सबसेल। डी सबसेल में लास्ट इलेक्ट्रॉन इंटर करता है। चूंकि 10 इलेक्ट्रॉन रखे जा सकते हैं डी में, डी सबसेल में, इसलिए उसमें 10 ग्रुप्स होंगे। 10 ग्रुप्स आर देयर, 10 ग्रुप्स आर देयर इन डी ब्लॉक। और वो कहाँ से कहाँ तक है, फ्रॉम ग्रुप 3 to 12। देख लीजिए, ग्रुप 3 से 12 तक, ग्रुप 3 से ग्रुप 12 तक के जो ग्रुप्स हैं उनको रखा गया है डी ब्लॉक में। डी ब्लॉक में सारे के सारे मेटल्स हैं, ऑल आर मेटल्स, ऑल आर मेटल्स। सारे के सारे मेंबर्स जो हैं वो मेटल्स हैं। ट्रांजिशन एलिमेंट्स इनको कहा जाता है, ट्रांजिशन एलिमेंट्स, इनको ट्रांजिशन एलिमेंट्स कहा जाता है। देखिए, ट्रांजिशन एलिमेंट्स कहने के कारण तो कुछ और है, फिर आप अगर देखना चाहते हैं तो फिर वही बात है, ग्रुप 12 का प्लेलिस्ट खोलिए, वहाँ आप क्विक रिवीजन में चले जाइए। यहाँ पर जो आपके लेवल में समझाया जाता है कि चूंकि ये सारे के सारे मेटल्स हैं और मेटल से शिफ्ट हुआ है किसमें, नॉन मेटेलिक कैरेक्टर में, इसलिए इसको ट्रांजिशन एलिमेंट कहा जाता है। लेकिन बात ऐसी है नहीं, इनके डी ऑर्बिटल्स इनकम्प्लीटली फिल्ड होते हैं, इसलिए इनको ट्रांजिशन एलिमेंट्स कहा जाता है। और ग्रुप 12 को, हालांकि ये डी ब्लॉक में है, लेकिन ग्रुप 12 को ट्रांजिशन एलिमेंट्स नहीं कहा जाता है, एक्सेप्ट ग्रुप 12। मैं यहाँ लिख देता हूँ, एक्सेप्ट ग्रुप 12। ग्रुप 12 के जो मेंबर्स हैं वो डी ब्लॉक में हैं, लेकिन उनको ट्रांजिशन एलिमेंट्स नहीं कहा जाएगा। और चूंकि ये सब ट्रांजिशन एलिमेंट्स क्यों है, ये अभी मैंने आपको बताया। ये ट्रांजिशन एलिमेंट्स कहने का हमारा जो मेन कारण, हमारा उद्देश्य है, हम जो कहना चाहते हैं कि उसका कारण है कि उसके डी ऑर्बिटल्स इनकम्प्लीटली फिल्ड होते हैं। फिर कहा जाता है कि ये कलरफुल कंपाउंड बनाते हैं, उनका ऑक्सीडेशन स्टेट वेरिएबल है। फिर अगर आपको डिटेल में देखना है तो वहाँ जाके देखिए। तो ये डी ब्लॉक के मेंबर्स हैं, सारे के सारे मेटल्स हैं। और इसमें 3 सीरीज होते हैं डी ब्लॉक के। ये फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज है, ये सेकेंड ट्रांजिशन सीरीज है, ये थर्ड ट्रांजिशन सीरीज है, ये फोर्थ ट्रांजिशन सीरीज है। इसके बारे में भी बहुत जानकारी उपलब्ध नहीं है, इसलिए 3 ही ट्रांजिशन सीरीज हम लोग समझते हैं, मानते हैं। अब एफ ब्लॉक एलिमेंट्स, एफ ब्लॉक एलिमेंट्स। तो एफ ब्लॉक एलिमेंट्स के नाम से ही जाहिर है कि लास्ट इलेक्ट्रॉन जो है वो एफ सबसेल में इंटर करता होगा। चूँकि एफ सबसेल में 14 इलेक्ट्रॉन रखे जा सकते हैं, इसलिए इसमें 14 ग्रुप्स होने चाहिए, लेकिन 14 ग्रुप्स हैं नहीं। ये सारे, ये देखिए, ये है 14, ये 14 एलिमेंट्स कहाँ रखे गए हैं, एक ही ग्रुप्स में रखे गए हैं, और ग्रुप 3 में। तो ग्रुप 3 में रखे जाने का कारण है, जो सबसे मेन रीज़न है वो ये है कि इनकी प्रॉपर्टी सेम होती है, इनके साइज सेम होने के कारण। तो लेंथेनवाइड कॉन्ट्रैक्शन या एक्टिनवाइड कॉन्ट्रैक्शन की जो बात करते हैं, उसके कारण इनकी प्रॉपर्टी सेम होती है, इसलिए इनको सेम ग्रुप में रखा गया है। ये सब ग्रुप 3 से बिलोंग करते हैं। ऐसा नहीं है कि इनको 14 ग्रुप दिया गया, इनको एक ही ग्रुप में रखा गया, और उसका कारण था कि इनकी प्रॉपर्टी सब सेम होती है। और एफ ब्लॉक के जो भी मेंबर्स हैं उनको कहा जाता है इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स। इनर ट्रांजिशन कहने का कारण है भी कि पहले 6s भर जाता है, तब इलेक्ट्रॉन 4f में शुरू होता है जाना। तो 4f में जाना शुरू हुआ, मतलब फोर्थ सेल जो हुआ वो भीतर वाला सेल हुआ ना, इनर सेल हुआ ना, इसलिए कहा जाता है कि ये इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स हैं। और एफ ब्लॉक के जो मेंबर्स हैं उसमें से मैक्सिमम रेडियो एक्टिव है, मतलब अल्फ़ा बीटा गामा रे इमिट करते रहते हैं, इसलिए उनके बारे में बहुत जानकारी हमें नहीं है।
तो ये ब्लॉक वाइज क्लासिफिकेशन मैंने आपको बताया आज पीरियोडिक टेबल के बारे में। पीरियोडिक टेबल को आप ऐसे भी समझिए और ऐसे भी समझिए। मैंने ये दोनों मैंने ये बता दिया, आज तक के लेक्चर में ये दोनों बात बता दिया है। अब जो सबसे अहम टॉपिक्स हैं वो है कि किसी भी एलिमेंट्स के प्रॉपर्टीज़ में जो पीरियोडिसिटी होती है वो कैसे होती है। जैसे कहा जाता है ना कि साइज लेफ़्ट टू राइट जाइएगा तो घटेगा, टॉप टू बॉटम आइएगा तो बढ़ेगा। ये सब आयोनाइजेशन पोटेंशियल कैसे वैरी करेगा, रिएक्टिविटी कैसे वैरी करेगी, ये सब हम लोग पढ़ेंगे अब सेपरेट लेक्चर में। ये इस लेक्चर को हम यहीं छोड़ने वाले हैं, बहुत बड़ा लेक्चर हो जाएगा। और एक बात आपको मैं फिर से याद दिला देता हूँ कि मैंने शुरू में कहा था आपको कि जब आप पढ़ें तो इंग्लिश मीडियम में शिफ्ट करने की कोशिश करें। धीरे धीरे आपकी परेशानी जो है वो कम होने लगेगी और एक दिन दूर हो जाएगी। 2 से 3 महीने का वक्त लगता है शिफ्ट करने में। और अगर आपने साइंस में कैरियर बनाना है तो निश्चित रूप से आपको इसमें पहल आपको करनी पड़ेगी। तो खैर मैंने आज ग्रुप वाइज आपको समझा दिया है कि कैसे कैसे हम एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, डी ब्लॉक और एफ ब्लॉक में एलिमेंट्स को क्लासिफाई करते हैं पीरियोडिक टेबल में। तो इसको आप देखें और फिर नेक्स्ट वीडियो में हम पीरियोडिसिटी की बात करेंगे, प्रॉपर्टीज में कैसे पीरियोडिसिटी आती है। फिर से रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आपको ये लेक्चर अच्छा लगा तो आप लाइक देना ना भूलें। लाइक ज़रूर दें, जब कभी आप कोई वीडियो देखते हैं तो लाइक ज़रूर दें। चाहे किसी का भी वीडियो आप देखते हैं वही आपका रिटर्निंग है, वही आपका पेमेंट है, तो आप लाइक दें। और अगर आप मेरे नए व्यूवर हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि आपको इस वीडियोज़ का नोटिफिकेशन सही समय पर मिले। और हाँ, अपने दोस्तों से शेयर करना ना भूलेंगे। धन्यवाद।